नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है। आज पढ़ेंगे भारत के जलप्रपात, वाटरफॉल पढ़ेंगे, झरना जो होते हैं, यानी कि जलप्रपात किसे कहते हैं, और भारत के प्रमुख राज्यवार अध्ययन करेंगे किनका साथियों, जलप्रपातों का। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। देखिएगा, भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी कि मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। जलप्रपात होते क्या है, ये सारा मैं बताऊंगा आपको। जलप्रपात को सामान्य बोलचाल में या सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है साथियों, झरना कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, झरना कहा जाता है। और अब बात आती है भाई, क्या जलप्रपात किसे कहते हैं, या वाटरफॉल या झरना होता क्या है। देखिएगा, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। आगे देखिएगा, अगर पानी सामान्य मात्रा में कम ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। आगे देखिएगा, यदि नदी का पानी अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। यानी कि नदी का या जो पहाड़ से नदी नीचे की ओर गिरती है, आप देख सकते हो साथियों कि ये पहाड़ से होकर ये पानी आ रहा है, और ये क्या है, नदियां हैं साथियों। और ये पानी जो नीचे गिर रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं साथियों, जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हो इस तरह का। तो भारत के सभी प्रमुख जलप्रपातों का वर्णन करेंगे, और जितने भी राज्यों में जलप्रपात बनते हैं, ऊंचाई कितनी है, कौन से राज्य में ये अवस्थित हैं, ये सारा अध्ययन करने वाले हैं साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये इस प्रकार के आप देख सकते हो साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो सबसे पहले यानी कि भारत के राज्यवार प्रमुख जलप्रपात, तो सबसे प्रमुख जलप्रपातों में कर्नाटक के जलप्रपात पड़ने वाले हैं साथियों। कौन से राज्य के पड़ने वाले हैं भाई, कर्नाटक राज्य के जलप्रपात पड़ने वाले हैं। तो कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात को पढ़ेंगे। किसको साथियों, कुचिकल जलप्रपात। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को पढ़ेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात को पढ़ेंगे, और महात्मा गांधी जलप्रपात या गोकक जलप्रपात को पढ़ने वाले हैं। ये कौन से राज्य के हैं साथियों, कर्नाटक के हैं। ये आप देख सकते हो, ये कुचिकल, शिव समुद्रम और आपका गोकक, इन वाटरफॉल्स को अपन पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, कर्नाटक का कौन सा जलप्रपात साथियों, कुचिकल जलप्रपात या कुंचिकल जलप्रपात भी कहते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा है साथियों, कुंचिकल जलप्रपात। यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में मास्तीकट्टे, कौन से कट्टे भाई, मास्तीकट्टे शहर के समीप निडगोडू यानी कि निडगोडू गांव में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 1993 फीट यानी कि 455 मीटर है। यह वाराई नदी पर है। कौन सी नदी पर है साथियों, यह वाराई नदी पर है, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है साथियों, कुंचिकल जलप्रपात। और कहां पर है, कर्नाटक में है। ऊंचाई कितनी है साथियों, 455 मीटर है। कौन सी नदी पर बनाती है साथियों, बाराही नदी बनाती है दोस्तों। कौन सी नदी, बाराही नदी। ओके, ये पता होना चाहिए कि निडगोंडू गांव में क्या है ये साथियों, स्थित है, कर्नाटक। ओके, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे कर्नाटक का दूसरा जलप्रपात पढ़ते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को जरस का प्रपात भी कहा जाता है। यह शिमोगा कर्नाटक से यानी कि वो शिमोगा कर्नाटक से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कौन सी नदी पर है साथियों, शरावती नदी पर है। यह जलप्रपात ऊंचाई में 255 मीटर है। किसी किसी पब्लिकेशन में 253 भी मिलती है, लेकिन मूलतः इसकी कितनी है भाई, 255 मीटर इसकी क्या है साथियों, ऊंचाई से यह जलप्रपात वाटरफॉल बनाता है। आप देख सकते हो, यहाँ से आता है नदी शरावती, और ये जलप्रपात इस तरह से ये गिरता है। कौन सा साथियों, शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ओके साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा, अब भाई इसके बारे में बात करते हैं, जोग या गरसोप्पा की ही बात करते हैं। तो यह 4 छोटे छोटे प्रपातों
यानी कि ये 4 छोटे छोटे प्रपातों के रूप में गिरता है। यानी कि शरावती नदी जब गिरती है इस पहाड़ से होकर तो 4 वाटरफॉल बनाती है। अब उनका नाम क्या रखा हुआ है देखिएगा, एक का नाम रखा है राजा, एक का नाम राकेट, और एक का नाम रोरर, और एक का नाम रानी। यह से मिलकर बना है। इसका जल मैंने बताया 253 कितने मीटर भाई, 253 मीटर ऊंचाई। ओके भाई, ठीक है, 255 253 ओके मीटर ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम है जैरेशप्पा। क्या नाम है साथियों? जैरेशप्पा भी है। और इसका नया नाम जो इसका वर्तमान में नाम कर दिया है साथियों, इसका महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात साथियों? महात्मा गांधी जलप्रपात इसका वर्तमान में नाम कर दिया है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। आप दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से 1 2 3 और ये 4, चारों के नाम अलग अलग हैं। ठीक है साथियों, वर्तमान में इसका नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, कर्नाटक में स्थित है साथियों। ओके, बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की ओर। अगला जलप्रपात है साथियों शिव समुद्रम। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? शिव समुद्रम। ओके, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य के चामराजनगर, कौन सा नगर साथियों? चामराजनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है साथियों? यह कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कौन से जलप्रपात की साथियों? शिव समुद्रम फॉल्स या शिव समुद्रम वाटरफॉल्स की ऊंचाई 98 मीटर है। यहाँ श्री सोमेश्वर का एक प्राचीन मंदिर है। शिवना समुद्रम एशिया में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशनों में से एक है, जो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और इसे 1902 में स्थापित किया गया था। यानी कि सबसे विशेष बात भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में से एक है कावेरी नदी पर, और इसे स्टेशन को 1902 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चन कहां से बनते हैं, ये आपको बिंदु पता होना चाहिए। एक तो भाई वो पूछ सकता है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पहला बिंदु वो ये पूछ सकता है कि भाई ये किस राज्य में स्थित है। दूसरा बिंदु ये पूछ सकता है कि भाई ये वाटरफॉल जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। दोस्तों आपसे क्या पूछ सकता है भाई? ऊंचाई पूछ सकता है। ओके भाई, अब तीसरा बिंदु ये बन सकता है भाई कि ये किस नदी पर स्थित है, या ये जलप्रपात जो बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है। तो लगभग ये 3-4 चीजें आपको वाटरफॉल से संबंधित क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई इस प्रकार का प्रश्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जलप्रपात है गोकक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात साथियों? गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में है। अभी कर्नाटक के पढ़ रहे हैं तो सभी ये 4 किस में रहेंगे? कर्नाटक राज्य में है। और बेलगांव जिले में, कौन से जिले में भाई? बेलगांव जिले में स्थित है ये जलप्रपात। और यह है घटप्रभा। कौन सी नदी भाई? घटप्रभा। घटप्रभा नदी पर गोकाक जलप्रपात गोकाक शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा शहर भाई? गोकाक शहर के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया? गोकक जलप्रपात। ओके, यहाँ एक मोड़दार मार्ग तय करते हुए घटप्रभा नदी बहते हुए यह एक अश्वनाल आकार, कैसे आकार में भाई? अश्वनाल आकार की चट्टान से 52 मीटर, कितने मीटर भाई? गोकक जलप्रपात 52 मीटर से क्या करता है साथियों? गिरता है। पता होना चाहिए कि गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर है? घटप्रभा नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 52 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 52 मीटर। ये आप देख सकते हो इस तरह से भाई, ये इस तरह से ये वाटरफॉल होता है भाई। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई। कर्नाटक के अपन ने प्रमुख जो थे वो पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं भाई मध्य प्रदेश। ओके, यानी कि एमपी के पढ़ते हैं। तो एमपी में पढ़ेंगे साथियों एन्ना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, मंदार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। ये चारों जलप्रपात किसके अंतर्गत है? प्रमुख भाई मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। आप देख सकते हो साथियों इस तरह के ये जलप्रपात हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा भाई कौन सा? एन्ना जलप्रपात। जलप्रपात का नाम क्या है भाई? एन्ना जलप्रपात। एन्ना जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। कितनी ऊंचाई है साथियों? 183 मीटर ऊंचाई है। मध्य प्रदेश में है एन्ना जलप्रपात।
ओके, आपको ये पता होना चाहिए भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात भाई? धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में भाई? भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो जिला है जबलपुर। ओके, यहाँ पर मध्य प्रदेश की क्या है भाई? हाई कोर्ट भी स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, यह जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। यहाँ नर्मदा की धारा 50 मीटर ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने वाला लगता है। धुएं जो होता है ना, यानी कि 50 मीटर से नर्मदा का जो पानी गिरता है वो धुएं जैसा हो जाता है, एकदम धुआंधार हो जाता है, धुएं के रंग का हो जाता है, यानी कि सफेद हो जाता है साथी। ओके, समान उड़ने लगता है, इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को, कौन सी धरोहर सूची भाई? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 20 मई 2021 को, कौन सी सन साथियों? 20 मई 2021 को विश्व धरोहर सूची के रूप में सम्मिलित किया गया है, या विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या किया गया है साथियों? शामिल किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा जलप्रपात साथियों? धुआंधार जलप्रपात। ओके, बढ़ते हैं आगे के बिंदुओं की ओर। देखिएगा, आगे का जलप्रपात है मंदार जलप्रपात। कौन सा साथियों? मंदार जलप्रपात। ये आपको पता होना चाहिए। मंदार जलप्रपात कहां पर है दोस्तों? मंदार जलप्रपात है आपका मध्य प्रदेश में। मंदार जलप्रपात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले, कौन से जिले भाई? खंडवा और खरगोन, ठीक है, खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर भाई? नर्मदा नदी पर स्थित है साथियों। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? केवल 12 मीटर। कितनी? 12 मीटर भाई, यानी कि नदी का जो प्रवाह है वो 12 मीटर नीचे गिरता है। और कौन सा जलप्रपात बनाता है साथियों? मंदार जलप्रपात। कहां पर है भाई? ये खंडवा जिले में। कौन से जिले में साथियों? खंडवा जिले में। आप देख सकते हो ये इस तरह से भाई, ये थोड़ा सा, ठीक है। कौन सा मीटर भाई? 12 मीटर। ओके, खंडवा मध्य प्रदेश। कौन सा जलप्रपात? मंदार जलप्रपात। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा, कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा पुण्य सरीला माँ नदी का पहला जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल है। यानी कि नर्मदा नदी अगर पहला अपने जो नदी के प्रवाह से कोई सा जलप्रपात बनाती है, वो कौन सा जलप्रपात बनाती है साथियों? कपिल धारा जलप्रपात बनाती है। यह माँ नर्मदा के उद्गम कुंड से उत्तर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर दूर, उत्तर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे मां नर्मदा का जल 100 फीट, कितने फीट? 100 फीट से अधिक ऊंचाई से गिरता है, जिसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। एकदम बहुत ही मनोरम लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है साथी। ओके, मेकल पर्वत। कौन से पर्वत भाई? मेकल पर्वत की पहाड़ियों से नीचे गिरते जलप्रपात को देखने के लिए रोजाना हजारों लोग दुनिया भर से अमरकंटक आते हैं। कहाँ आते हैं साथियों? अमरकंटक आते हैं। अच्छा, बारिश के दिनों में पर्यटकों की संख्या लाखों में होती है। इस जलप्रपात से साल भर पानी बहता रहता है। यानी कि इस जो अमरकंटक में जो जलप्रपात है आपका कपिल धारा जलप्रपात, वो बहुत ही क्या है साथियों? मनोरम रहता है, पर्यटकों को एकदम लुभावने वाला होता है, बहुत ही प्यारा दृश्य होता है साथियों। ओके, आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट। यानी कि अब पढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश के जलप्रपात पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं भाई राज्यवार अन्य राज्यों के। अब पढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, गोवा राज्य के। कौन से राज्य के साथियों? गोवा राज्य के। दूध सागर जलप्रपात। कौन सा सागर जलप्रपात भाई? दूध सागर जलप्रपात। ये मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर भाई? मांडवी नदी पर है और 310 मीटर ऊंचा है। कौन सा भाई? यानी कि गोवा में है। कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। 310 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है साथियों। ओके, गोवा का अपने एक ही याद रखना है। कौन सा याद रखना है? दूध सागर जलप्रपात। ऐसे भी याद रख सकते हो भाई कि दूध कहाँ पे मिलता है भाई? कि गोवा में मिलता है भाई। इतना अच्छा, कितने रुपए लीटर मिलता है भाई? 310 रुपए लीटर दूध मिलता है। और सागर वल्लो भाई 310 रुपए किलोमीटर से, ठीक है, 310 मीटर से। ओके, इस तरह से। आगे देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ साथियों। यहाँ का जो सबसे प्रमुख जलप्रपात है उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात।
चित्रकूट नहीं साथियों, क्या है, चित्रकोट जलप्रपात। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में, कौन से जिले में साथियों, बस्तर जिले में इंद्रावती नदी, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है साथियों, 90 फीट है। कितनी है साथियों, 90 फीट का ये जलप्रपात वाटरफॉल बनाता है साथियों। ओके, इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा के लिए, इसके लिए बरसात के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों में चांदनी की रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई पड़ता है साथियों। ओके, इस जलप्रपात मतलब इस जलप्रपात भारतीय न्यागरा भी कहा जाता है, यानी इस जलप्रपात को क्या कहा जाता है, भारतीय न्यागरा भी कहा जाता है, यानी कि न्यागरा फॉल से इसकी क्या की गई, वही तुलना की गई है। कौन से जलप्रपात की साथियों, चित्रकोट जलप्रपात की। ओके, कहां पर स्थित है ये भी पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है साथियों। अच्छा, कितनी ऊंचाई है साथियों, 90 फीट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए साथियों। अगला देखते हैं भाई, अगले राज्यों में प्रमुख भाई राजस्थान के, कौन से राज्य के भाई, राजस्थान के देखते हैं चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात भाई, चूलिया जलप्रपात। ओके, अच्छा, ये चंबल नदी पर स्थित है और कोटा राजस्थान में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, 18 मीटर है। कितनी है भाई, 18 मीटर है। कितनी है साथियों, 18 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं साथियों बिहार राज्य के, कौन से राज्य के भाई, बिहार राज्य के। बिहार राज्य में सीएम साहब कौन है भाई, नीतीश कुमार, यानी कि पलटू राम, 9 बार सीएम की शपथ ले चुके हैं भाई ये। ओके, तो बिहार की, तो बिहार कौन सा जलप्रपात, बिहार जलप्रपात। अच्छा, बिहार जलप्रपात, बिहार राज्य की नहीं, जलप्रपात है भाई बिहार जलप्रपात। कहां पर, राजस्थान में, नाम है बिहार जलप्रपात, बिहार राज्य का नहीं साथी। ओके, बिहार जलप्रपात कौन सी नदी पर है भाई, टोंस नदी पर है, 100 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई, 100 मीटर ऊंचाई। अच्छा, राज्य में कौन से में भाई, राजस्थान में, नाम है बिहार केवल। ओके, आगे देखिएगा, अगला जलप्रपात देखें, पुनासा जलप्रपात। कौन सा भाई, पुनासा जलप्रपात। ये चंबल नदी पर है साथियों। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर स्थित है, और 12 मीटर क्या है इसकी साथियों ऊंचाई है। ऐसा याद करना है कि पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। कौन सी नदी पर है साथियों, चंबल नदी पर है, और 12 मीटर की क्या है साथियों उसकी ऊंचाई है। ओके, अगला देखिएगा, नेक्स्ट भाई राज्य का नाम है महाराष्ट्र, MH, यानी कि इसका महाराष्ट्र राज्य, यानी महाराष्ट्र का सीएम कौन है भाई, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भाई। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, बजराई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात, बजराई जलप्रपात। ये सिरमौड़ी नदी पर है। कौन सी नदी भाई, सिरमौड़ी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। बहुत ही मनोरम है, बहुत ही प्यारा है। 260 मीटर ऊंचाई से इसका पानी जमीन की ओर गिरता है नदी से। ओके, अब देखिएगा भाई नेक्स्ट, इसी राज्य का अंबोली घाट जलप्रपात। कौन से राज्य में भाई, महाराष्ट्र में है, अंबोली घाट जलप्रपात, और हिरण्यकेशी नदी पर बनता है। कौन सी नदी साथियों, हिरण्यकेशी। कौन सी नदी, हिरण्यकेशी नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, समुद्र तल से बात करते हैं तो 690 मीटर, समुद्र तल का आंकड़ा है भाई ये 690 मीटर। ओके, अब देखते हैं साथियों अगले जलप्रपात, यानी कि राज्य का नाम है मेघालय। कौन सा है भाई राज्य, मेघालय। मेघालय का जलप्रपात देखिएगा, नोई ली हाई, क्या भाई, नोई काई जलप्रपात। आगे देखिएगा, ये बारिश के पानी के कारण बनता है। केवल वर्षा होती है तब ये इसका क्या होता है, पानी बहने लगता है और ऊपर से पानी झरना बन जाता है। कितनी ऊंचाई पर है भाई, 340 मीटर की ऊंचाई पर ये बनता है साथियों। आगे देखें, एलिफेंटा जलप्रपात या एलिफेंट जलप्रपात, ये शिलोंग में है भाई। कहाँ पर स्थित है साथियों, शिलोंग में स्थित है। मेघालय के पास स्थित यह झरना अपनी प्रकृति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह एक लोकप्रिय क्या है, पर्यटन स्थल भी है। अगर बात करते हैं एलिफेंट जलप्रपात की, तो ये भाई बहुत ही क्या है, मनोरम है, बहुत ही एकदम प्यारा लगता है। यहाँ से पानी गिरता है एक झरने के रूप में, बहुत ही प्यारा लगता है, सुंदर लगता है। ओके, एलिफेंट भी कहाँ पर है भाई, मेघालय में साथियों। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, उड़ीसा के जलप्रपात। कहाँ के भाई, उड़ीसा के जलप्रपात। ओके, उड़ीसा का सीएम कौन है भाई, कमेंट करके बताना है आप सभी को। ठीक है, जो भी व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है आप देख सकते हो उड़ीसा का जलप्रपात कौन है, जिसने भी ये बोझ कर रहा है उसको बताना है भाई उड़ीसा के जलप्रपात, यानी कि उड़ीसा राज्य का सीएम कौन है। आगे देखिएगा, कौन सा जलप्रपात भाई, वरे ही पानी जलप्रपात।
ये बुधबलंग नदी, कौन सी नदी भाई? बुधबलंग नदी के मार्ग पर बनता है। कौन सी नदी के मार्ग पर भाई? बुधबलंग नदी के मार्ग पर बनता है और 399 मीटर ऊंचा है। कितना भाई? 399 मीटर ऊंचा है। क्या नाम है भाई? बरेही पानी। कौन सा पानी भाई? बरेही पानी। अगला देखें भाई, केरल राज्य। कौन सा राज्य भाई? केरल राज्य। केरल राज्य जो साक्षरता में भारत में प्रथम स्थान रखता है, केरल राज्य। ओके भाई, यहाँ का जो प्रमुख जलप्रपात है उसका नाम है पालारूबी। क्या नाम है भाई? पालारूबी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। ओके, ये पता होना चाहिए एकदम के पालारूबी जलप्रपात कहाँ पर है? केरल में। और ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। ओके, इससे अधिक नहीं आता है। आगे देखें दोस्तों, नेक्स्ट झारखंड राज्य। कौन सा राज्य भाई? झारखंड राज्य। झारखंड के विषय बिंदुओं के बारे में समझते हैं। झारखंड में कौन कौन से जलप्रपात प्रमुख हैं? तो झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों में आता है आपका भाई हुड्रू जलप्रपात। नाम क्या है साथियों? हुड्रू जलप्रपात। हुड्रू जलप्रपात देखिएगा, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर बनता है। ऊंचाई कितनी है साथियों? 74 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई? ये 74 मीटर का वाटरफॉल बनता है भाई हुड्रू जलप्रपात। ओके, अगला देखें भाई, नेक्स्ट गौतम धारा या जौना जलप्रपात। गौतम धारा या कौन सा जलप्रपात? जौना जलप्रपात। एक ही नाम से जाना जाता है, झारखंड में है। ये रारू नदी पर बनता है। रारू नदी पर और 85 मीटर का बनता है। ओके, यानी कि हुड्रू और कौन सा भाई? गौतम धारा जलप्रपात। कौन से राज्य के है? झारखंड के। झारखंड के एक और है भाई राजरप्पा जलप्रपात। कौन सा भाई? राजरप्पा जलप्रपात। ये दामोदर और भीरा नदी के कारण बनता है। यानी कि दो नदियों की धारा एक धारा में बहने लगती है। दामोदर और भीरा नदी के कारण बनता है। भीरा नदी को भैरव नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप इतना याद रखना कि राजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड राज्य में है बस। ओके, आगे देखिएगा भाई, काकोलत जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात भाई? काकोलत जलप्रपात। ये काकोलत नदी के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी आंकी गई है भाई? 241 मीटर इसकी ऊंचाई आंकी गई है। ओके, जिस प्रकार किसी भी जलप्रपात की अगर मैंने ऊंचाई नहीं बताई तो ये समझिएगा उसका एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं मिलेगा, ना ही गूगल पे, ना ही कोई पुस्तक उसको पारित करती है साथियों। ओके, या सरकार द्वारा उसके आंकड़े पारित नहीं किए गए हैं। ओके साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट, या किसी का मैंने हो सकता है भूलवश नहीं बताया। ओके, आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट। ओके, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा साथियों, ये हमेशा याद रखें कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यही आपका जीवन होना चाहिए साथियों, कि जब से चलो पीछे मत देखो कि कितना चल चुके हो, बस मंजिल को पार करने के लिए निरंतर लगे रहो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।